आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। साहेब ने जो बाइडेन को बधाई दी होगी वो किस मुंह से दी होगी, क्योंकि उनके खिलाफ तो अमेरिका में जाकर के चुनाव प्रचार करके आए थे और जब चुनाव प्रचार करके आए थे तो नारा भी दिया था, अब की बार ट्रंप की सरकार। और अब की बार ट्रंप की सरकार तो गई 2020 में, पर साहेब को अब जो बाइडेन जो आए हैं उनसे खतरा सताने लगा है। एक डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका और भारत के संबंध जो उन्होंने एक गलती की थी ट्रंप के कहने पर, उसे अब सुधार करने पर लगे हुए हैं और जो बाइडेन की जम करके सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधने लगे हैं, तो वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर के भी कई सारी उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आने लगे हैं, जिसको लेकर के अब यह साफ हो चुका है कि मौजूदा दौर में अगर दो गाने देखे जाएं तो ट्रंप सिर्फ दो ही गाने गा रहे होंगे मोदी जी के लिए। एक मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, या तो फिर ये दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ट्रंप पूरी तरीके से हताश और परेशान हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारा मीडिया है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के किस्से सुनाया करता था। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी किया जा रहा था, तब जाकर के ये बताने की कोशिश की जा रही थी मीडिया द्वारा कि देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत गहरी दोस्ती है, वो दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि उस दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं और इस दोस्ती के चलते पाकिस्तान को डर लगता है, इस दोस्ती के चलते तुर्की थर-थर कांपता है, इस दोस्ती के चलते चीन की हवा निकली हुई है। कुछ इसी तरीके के जुमले फेंके जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और श्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती को लेकर के। अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा धोखा भी देना शुरू कर दिया है और इस धोखे के चलते जो बाइडेन से करीबी बढ़ा रहे हैं और एक दोस्ती की मिसाल फिर से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जो बाइडेन को जीत की बधाई फोन पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी और ट्विटर पर फिर उस बात को सोशल मीडिया पर आकर के रखा कि हमने आज जो बाइडेन जी से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी, आगे हम कैसे काम करेंगे इसकी रणनीति भी बनाई है। आखिरकार श्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पहले बराक ओबामा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते थे, लेकिन उनके जाने और ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी हमेशा ये दावा करते थे कि ट्रंप और उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। यही कारण था कि मोदी जी ने ट्रंप के लिए प्रचार भी किया, लेकिन अब जब ट्रंप 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार चुके हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से दोस्ती बढ़ाने पर जुट गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 के चुनाव में जीत पर बधाई दी है। मोदी ने बाइडेन से फोन पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच चुनाव नतीजों के बाद पहली बार बातचीत हुई है। मंगलवार शाम दोनों देशों के नेताओं ने फोन पर कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दे पर बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बाइडेन जी से फोन पर बात करके उत्साहित नजर आए, जिसकी झलक बातचीत के बाद उनके द्वारा किए गए ट्वीट में दिखाई दी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मोदी ने अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी जीत की बधाई दी। मोदी जी ने कहा कि उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। कमला हैरिस की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने दूसरा ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने नई चुनी गई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जीत की बधाई दी है। उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। ये समुदाय भारत अमेरिकी संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत अमेरिका साझा मूल्यों और साझा हितों पर साथ मिलकर व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी पर करीब से काम करने पर सहमति व्यक्त की है। बयान के मुताबिक नेताओं ने साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने, सस्ते टीकों तक पहुंच को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर साझा प्राथमिकताएं और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया है। तो दोस्तों, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाने लगे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी को अब अपनी गलती का शायद पछतावा होने लगा है, क्योंकि अब उन्हें यह लगने लगा है कि अगर अमेरिका से संबंध खराब हुए तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि हमारा तो हर देश ही दुश्मन बना पड़ा है। चीन से हमारे संबंध ठीक नहीं, पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, पर हम लगातार अपनी गाथा अपनी मीडिया पर ही चलाने पर लगे हुए हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि जुमले देने वाले लोग अब बाइडेन की सरकार आने के लिए इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं कि बाइडेन की तारीफों के पुल बांधने पर लगे हुए हैं, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। और जब मोदी जी ने इसकी शुरुआत कर दी है तो भक्तों को भी अब डोनाल्ड ट्रंप से पीछा छुड़ा करके जो जाप किया जा रहा था, जो यज्ञ किया जा रहा था भक्तों द्वारा कि ट्रंप के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं और ट्रंप की जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित तो नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप को बाहर का रास्ता देखना पड़ा और इस डर को नहीं बचा पा रहे डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने आप को व्हाइट हाउस में ही बंकर बना करके पूरी तरीके से कैद कर लिया है। और इस कैद से कब बाहर निकलेंगे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर जो बाइडेन की जीत से यह सुनिश्चित हो चुका है कि भारत सरकार से कैसे संबंध होंगे कैसे नहीं होंगे, यह आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा एक थी। उस विचारधारा के चलते हर एक वो काम को अंजाम देने पर श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए थे जिसको वो दे सकते थे, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी की इजराइल से दोस्ती बढ़ी तो अमेरिका ने भी इजराइल से दोस्ती बढ़ाई, और अमेरिका ने पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाई तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल आंखें दिखाई। और जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई तो अब श्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन की विचारधारा है वो अलग थलग है, और इस अलग थलग पड़ी विचारधारा पर आगे कितना असर पड़ेगा यह भी आने वाला वक्त बताएगा। पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार करके जो बाइडेन को बधाई दे दी है, और इस बधाई को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया गया है। तो जो बाइडेन और श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।